हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। मेरा नाम दीपाली पाटिल है, बाय प्रोफेशन एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस स्पेशल प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेलनेस। वेलनेस रेंज जो हमारी है उससे आप हेल्थ तो पाते ही हो, उसके साथ साथ वेल्थ भी पाते हो। तो यस, आज के टॉपिक में हम यही सीखने वाले हैं कि हमारी वेल प्रोडक्ट रेंज जो है उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स है, नए नए प्रोडक्ट्स जो लॉन्च हुए उसके बारे में हम जानेंगे। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो न्यू न्यू ऑफर्स आए हैं तो हमारे वेल रेंज के साथ उन ऑफर्स को क्लब करके आप कैसे एक बड़ा बिजनेस कर सकते हो। तो यस, मैं इसके लिए बुलाना चाहूंगी हम सबके बीच में हमारी रीजनल प्रोडक्ट एंड बिजनेस ट्रेनर श्रुति तिवारी मैम को। वेलकम मैम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच दीपाली जी। कैसे हो आप सब लोग? यस, चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे, शो मी योर एक्साइटमेंट लेवल। यस, चैट बॉक्स में आप EXT लिख सकते हैं। यस एवरीवन, जल्दी से जल्दी अपने टीममेट्स को ये लिंक भेजिए सेशन का, सो दैट कोई भी इस सेशन को मिस ना करे। आज का हमारा ट्रेनिंग बहुत 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 मजेदार होने वाला है। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? यस, चैट बॉक्स में EXT लिख के मुझे जल्दी से बताइए अपना एक्साइटमेंट लेवल। यस एवरीवन एवरीवन, वेरी गुड। चलिए, ग्रेट। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम श्रुति तिवारी है और मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करती हूँ। मैं पिछले 8 साल से ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर हूँ और अभी मैं यहाँ पर मोदीगंज में एज अ प्रोडक्ट एंड बिजनेस ट्रेनर वर्क कर रही हूँ। सो आज हम बात करने वाले जो हमारा टॉपिक है, हमारा वेल रेंज। एक ऐसी रेंज है जो सीधी सी बात है, सभी को पता तो है कि हमको हमारी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, हमको अपनी हेल्थ के लिए कुछ सोचना चाहिए, सप्लीमेंट्स हमको लेने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई ना कोई डाउट रह जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, जिस वजह से हमारी बॉडी में जो पोषक तत्व मिलने चाहिए, जो सप्लीमेंट्स हमको लेने चाहिए, वो शायद हम नहीं लेते। आज का सेशन शुरू करूं मैं, उसके पहले आप लोगों को एक वीडियो शो करना चाहती हूँ। ये वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद कई सारे ऐसे लोग होने वाले, मेरे ऐसे कई सारे दोस्त होते हैं यहाँ पर, जिनकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि क्यों हेल्थ को वेल्थ कहा जाता है, क्यों कहा जाता है कि अगर आप अपनी हेल्थ की रक्षा करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। सो मैं उस वीडियो को यहाँ से प्ले करती हूँ। जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। आप लोग चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं अगर आप लोग मेरी स्क्रीन विजिबल है तो। यस एवरीवन। यस मैम। यस मैम। थैंक यू सो मच।
You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight eye. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight eye. यस, आप सभी लोगों ने ये वीडियो देखा है और मैं किसी भी एक इंसान से यहाँ पे जानना चाहती हूँ कि व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन, आपके ऑब्जर्वेशन क्या थे? इस वीडियो को आपने देखा, आपको क्या महसूस हुआ, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आपने क्या सीखा इस वीडियो से? कोई भी हैंड रेस कर सकता है और मैं उसको यहाँ से अनम्यूट करूंगी, दे कैन स्पीक। जो अपने ऑब्जर्वेशन बताना चाहता है, यस, चैट बॉक्स में आप आई लिख सकते हो या हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। ओके, सो यहाँ पर ओके, देखिए आज के सेशन में मैं चाहती हूँ आप लोग जितना हो सके अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, जितना हो सके एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाइए, क्योंकि जिस इंडस्ट्री के अंदर हम है, जिस बिजनेस के अंदर हम है, वहाँ पे बोलना बहुत जरूरी होता है, वहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग करना बहुत जरूरी होता है, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको और क्या मिल सकता है, राइट? सो जितना हो सके अपना एनर्जी लेवल दिखाइए, अपना एक्साइटमेंट लेवल दिखाइए, आप कौन है बता दीजिए पूरी दुनिया के अंदर। यस, मैं आपसे फिर से सवाल पूछना चाहती हूँ, अभी जो आपने वीडियो देखा है, व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन, आपने क्या समझा इस वीडियो को देखने के बाद? प्लीज मैं जानना चाहती हूँ यहाँ पर कौन बताना चाहता है? चैट बॉक्स में आई लिख के बता सकते हैं आप लोग। चैट बॉक्स में यस आई लिख सकते हैं। ओके, कीर्ति मैम ने हैंड रेस किया मैम। ओके, सो कीर्ति जी बताना चाहते हैं, मैं उनको अनम्यूट करती हूँ यहाँ से। यस कीर्ति मैडम। गुड मॉर्निंग मैम, नमस्कार। मैं कीर्ति झंवर जयपुर राजस्थान से बात कर रही हूँ। मैम ये मैंने वैसे वीडियो पूरा देखा नहीं है, मैं 1-2 मिनट का मिस हो गया था मेरे से, पर जितना मैंने देखा उसके अकॉर्डिंग हमें यह समझ में आता है कि जो आसपास का हमारा एनवायरनमेंट है या जो हम लोग खाते पीते हैं बेसिकली वो हमारी हेल्थ के लिए मतलब न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी को प्रॉपरली मिलने चाहिए वो इम्प्रॉपर है, या मतलब हमारी बॉडी के लिए इनकम्प्लीट है। तो जिस वे में हम काम कर रहे हैं उस वे में हमें बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए मतलब बेटर न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए हमारी हेल्दी ऑर्गन्स को बनाने के लिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, एंड लास्ट में अपने सपनों को अचीव करने के लिए। हेल्थ इज वेल्थ। वेरी गुड कीर्ति मैडम के जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए एवरीवन। यस, एंड आई विल रिक्वेस्ट जो लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं वो लोग अपना कैमरा ऑन करके बैठिएगा, सो दैट सेशन और भी ज्यादा इंटरेक्टिव होगा और आप इस सेशन से ज्यादा लर्निंग्स लेके जा पाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन और आपका फोकस लेवल यहाँ पर होने वाला है। तो यस दोस्तों, ये वीडियो ने हमको ये दिखाया है कि कई बार हम अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हैं और ऐसी हानिकारक चीजें, चाहे वो जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे वो ज्यादा फैट वाला खाना हो, ऑयली फूड हो, ठीक है, ज्यादा मसालेदार खाना हो, स्पाइसी फूड हो, कई सारी ऐसी चीजें हैं हम लेते रहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हम लेते रहते हैं, हमको आज पता नहीं चलता है कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है हमारी बॉडी में, लेकिन हाँ एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पे हमको ये पता चलता है कि इतना सारा जो हमने कचरा, यस आई विल यूज दिस वर्ड, जो हमने कचरा अपने बॉडी में डाला है डेफिनेटली हमारी बॉडी में जाकर के हमारे हर एक अंग को नुकसान पहुंचा रहा है। और ये जो चीजें आप सब एग्री करेंगे मेरी बातों से, क्योंकि आप सभी के आसपास ऐसे केसेस आपने देखे हैं जब रात को किसी को एम्बुलेंस बुलाना होता है, दिल का दौरा पड़ता है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक आता है, किसी को लंग्स में इंफेक्शन हो जाता है, कभी किसी को कैंसर हो जाता है, कभी किसी की स्किन, किसी की त्वचा खराब होने लगती है। आर यू एग्री विथ मी? जो लोग मुझसे एग्री करते हैं मेरी बातों से चैट बॉक्स में एग्री लिख सकते हैं जल्दी से जल्दी। यस, शो मी योर पार्टिसिपेशन। यस, अनीता मैडम सही बता रहे हैं, अनीता मैडम जो आप बता रहे हो बिल्कुल सही है। पूरी जिंदगी एक इंसान होता है, पैसे के पीछे भागता है, पैसे कमाता है, लेकिन अगर वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसके सारे के सारे पैसे, उसकी सारी की सारी जमा पूंजी एक ही झटके में वो अस्पताल में चली जाती है।
और अस्पताल में जब जाती है तो डॉक्टर हमको एक फॉर्म देता है और फॉर्म पे कुछ लिखा होता है जिसको पढ़कर हमारी आंख में से आंसू निकल आते हैं। आर यू एग्री विद मी? क्या लिखा होता है फॉर्म में आप सभी को पता है। उनकी कोई गारंटी नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि जो इंसान अंदर गया है वो बचेगा या नहीं बचेगा। तो यस दोस्तों, आज का सेशन मैं चाहती हूँ एकदम सीरियस होकर के आप अटेंड कीजिएगा। ये आपके लिए है, ये आपके परिवार के लिए है, ये आपके चहीते लोगों के लिए है, ये आपके दोस्तों के लिए है। हेल्थ इज वेल्थ। हमको हेल्थ को इतनी अच्छी तरीके से प्रमोट करना है कि हमारा समाज अच्छा हो जाए, हमारा समाज हेल्दी हो जाए, और यही मोदी केयर का मिशन और विजन है। सो आर यू ऑल रेडी? चैट बॉक्स में रेडी लिख के बताइए एंड आई विल शेयर माय स्क्रीन। चलिए, ग्रेट, आई लाइक दिस पार्टिसिपेशन, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन को भी शेयर करती हूँ आप लोगों के लिए। ओके, सो मेरा आप लोगों से एक सवाल रहेगा यहाँ पर, सेशन को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। क्या आप लोग अपने दिल से प्यार करते हैं? चैट बॉक्स में जल्दी से जल्दी मुझे लिख के बताइए, कौन कौन अपने दिल से प्यार करता है। चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। ओके, वेरी गुड। अब मेरा आपसे दूसरा कहना यह है कि मैंने ऐसा देखा है, सुना है, समझा है कि जो भी इंसान किसी से प्यार करता है तो उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता है। करते हैं आप सब, मेरी बात से एग्री करते हैं? उसको खुश रखने के लिए कुछ भी करता है, वो गिफ्ट्स कर देता है, उसके लिए अच्छी खाना उसके लिए बनाता है, सारी चीजें करते हैं। हम भी करते हैं और आप भी करते होंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये जो दिल है आपका, जो हार्ट है, जब हम ये धरती पर आए भी नहीं थे उसके पहले से इसने धड़कना शुरू कर दिया था जब हम अपने माँ के पेट में थे। मुझे बताइए, आज आपकी जो भी एज है, उस दिन से लेकर के आज के दिन तक आपका दिल कंटिन्यूसली पंप कर रहा है, आपको जिंदा रखा हुआ है। लेकिन हम अपने दिल के लिए कुछ करते हैं? स्टार्टिंग में आपने मुझे बताया था कि आप अपने दिल से प्यार करते हो, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या हम सही में दिल से अगर प्यार करते हैं तो दिल को प्यारा रखने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए क्या हम कुछ इनिशिएटिव लेते हैं? क्या ये समाज में ऐसे लोग आपने देखे हैं जो दिल को अच्छा रखने के लिए इनिशिएटिव लेते हैं? ऑलमोस्ट आंसर यही होगा 90%, नो नो, हम नहीं लेते इनिशिएटिव, हम नहीं ध्यान रखते अपने दिल का। यस दोस्तों, अगर आज हम अपने दिल का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कल को दिल हमारा ध्यान नहीं रखे, और जिस दिन दिल ने हमसे प्यार करना बंद किया उस दिन पूरी दुनिया हमसे प्यार करने आ जाएगी। आर यू एग्री विथ मी? समझ सकते हो आप लोग? समझदार के लिए इशारा काफी है। सो हमारे पास हमारी वेल कैटेगरी के अंदर ऐसी बेहतरीन प्रोडक्ट है हार्ट हेल्थ को लेकर के, जिसमें दो प्रोडक्ट के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। पहला हमारा है गार्लिक पर्ल्स और सेकंड हमारा है कार्डियो एक्टिव। अपने खुले दिल और दिमाग से सेशन को अटेंड कीजिएगा। मैं इसको बहुत सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगी सो दैट आप इसको बहुत इजीली समझ सके। आपके कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं तो आप सेशन के आखिर में मुझसे पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो प्रोडक्ट है उसका नाम है गार्लिक पर्ल्स। गार्लिक पर्ल्स, देखो दोस्तों, गार्लिक मतलब कि लहसुन, इसको हम हिंदी में कहेंगे। लहसुन को वंडर हब माना जाता है। हम सब अपने घर में, अपने किचन में लहसुन को यूज करते हैं। हम खाने में, खाना पकाने में लहसुन को डालते हैं। लहसुन के अंदर बहुत सारे अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती है, जैसे कि लहसुन एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती है। इतने अच्छे गुणधर्म होते हैं कि वो सारे वायरसेस को, बैक्टीरिया को, फंगई को, सबको मार गिराता है। लेकिन जो खाना हम बनाते हैं और लहसुन को पकाते हैं, तो लहसुन को पकाने से उसके अंदर के जो गुणधर्म होते हैं, उसकी जो क्वालिटीज होती है, वो सारी नष्ट हो जाती है। तो अगर उसकी क्वालिटी नष्ट हो चुकी है और अब हम उसको इंटेक कर रहे हैं, तो क्या हमको लहसुन के जो अमेजिंग रिजल्ट मिलने चाहिए थे, तो क्या वो मिलते हैं उसको पकाने के बाद? चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए अपने आंसर। ऑलमोस्ट सभी घरों में ये हो रहा है। सभी घरों में जो भी महिलाएं हैं इसी तरीके से लहसुन को पका के खा रही है, जिस वजह से उनको उसकी क्वालिटीज नहीं मिल पा रही।
लहसुन के अंदर एक बहुत अच्छा सक्रिय तत्व होता है जिसको हम कहते हैं एलिसिन। तो ये एलिसिन जो होता है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। क्या काम करता है मैं आपको आगे बताऊंगी। सो लहसुन जो है हमारा गार्लिक, हमारा जो गार्लिक पर्ल्स है, गार्लिक पर्ल्स हमने इस तरीके से रेडी किया है जिस वजह से जो लहसुन की जो क्वालिटीज होती है, जो गुणधर्म होते हैं, वो एक भी नष्ट नहीं होते हैं और वही गुणधर्म, वही क्वालिटी आप तक पहुंचती है। तो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की तरह हमने इसको यूज किया है, जो आपकी हार्ट के लिए और आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। कई सारे लोगों को ये जान करके बड़ी खुशी होगी कि लहसुन आपके दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। लहसुन के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज होती है जो आपको आपके दिल को हेल्दी रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है हमारी धमनियों के अंदर उसको ये रिड्यूस करता है। आगे बढ़ते हैं हम। जो भी खराब कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल हम बोलते हैं, एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड्स, डेफिनेटली अगर ये हमारे हार्ट में बढ़ जाते हैं तो हमको हार्ट की बीमारियां हो सकती है। कई बार ये जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं ये बढ़ जाते हैं जिस वजह से हमको हार्ट स्ट्रोक आ सकता है और बाईपास सर्जरी करवानी होती है जिसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं एक पेशेंट के। तो डेफिनेटली ये आपके एलडीएल को, मतलब कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है गार्लिक पर्ल्स, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, उसको लो करेगा। कई सारे लोगों को सीजनल फ्लू होता रहता है, हर महीने उनको कफ, कोल्ड, और कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको 12 मंथ्स हमेशा कफ की दिक्कत रहती है, जिनके गले में हमेशा कफ भरा ही रहता है। काफी सारे लोगों को फ्रीक्वेंटली कोल्ड हो जाता है, फीवर आता रहता है, कई बार एलर्जी उनको रहती है। ये सारी प्रॉब्लम जिन जिन लोगों को है, अगर वो हमारा गार्लिक पर्ल्स ले रहे हैं, डेफिनेटली आपको इसके अंदर बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ को बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाला है। राइट। सो डेफिनेटली जो हमारे धमनियों के अंदर जो तख्ती, जो ब्लैक फॉर्मेशन होता है, उसको भी ये रिड्यूस करता है। जो भी हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स की वजह से डैमेज हो रहा है, तो डेफिनेटली ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करेगा, जिस वजह से उस डैमेज को ये रोकता है और आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन सही तरीके से हो, आपकी बॉडी में हार्ट तक सही तरीके से ब्लड पहुंचे और आपके पूरे शरीर के अंगों में वो ब्लड का सर्कुलेशन हो, उसका ध्यान रखता है। कई सारे लोगों को नसों की दिक्कत होती है, जैसे कि वो कभी बैठ जाते हैं तो ठीक से खड़े नहीं हो पाते, कहते हैं कि मेरी नस पकड़ गई है, ठीक से काम नहीं हो पा रहा है। तो नसों की प्रॉब्लम में भी गार्लिक पर्ल्स आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपके शरीर में एक अलग ही लेवल की ऊर्जा बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ देता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में गार्लिक पर्ल्स बहुत बड़ा उसका हाथ है। जितने भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, अगर वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, दे ऑल कैन स्टार्ट यूजिंग गार्लिक पर्ल्स, बिकॉज ये आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट देगा। अगर कोई शुगर पेशेंट है तो शुगर को रेगुलेट करने में भी गार्लिक जो होता है बहुत अमेजिंग उसका हाथ होता है। तो शुगर को भी ये रेगुलेट करेगा, तो डायबिटिक पेशेंट्स को भी बहुत आराम मिलता है। और जैसे कि हमको पता है कि कच्चा लहसुन अगर हम खाते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है, उसका जो स्वाद होता है, वो बड़ा तीखा होता है, हम नहीं खा सकते, वी कांट ईट, राइट। इसलिए हम उसको पका के खाते हैं, लेकिन उसके सारे गुणधर्म नष्ट हो जाते हैं। तो डेफिनेटली आप जब इसकी टैबलेट्स ले रहे, आप इसकी कैप्सूल ले रहे हो, तो आपको कोई भी बैड स्वाद, मतलब कि आपको बैड टेस्ट नहीं आएगा, इसमें से कोई बैड स्मेल भी नहीं आने वाली है। इसको इस तरह से तैयार किया गया। डेफिनेटली आप इसको लेना स्टार्ट कर सकते हो। 12 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को आप गार्लिक पर्ल्स दे सकते हो। इसकी जो सॉफ्ट जेल्स होती है वो आप दिन में ले सकते हो 2 बार, 1 से 2 सॉफ्ट जेल्स आप दिन में 2 बार ले सकते हो। खाना खाने से पहले आपको लेनी है गार्लिक पर्ल्स, अगर आप चाहते हो कि आपका हार्ट एकदम हेल्दी रहे, कोलेस्ट्रॉल लो रहे, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी, आपका एनर्जी लेवल एकदम बढ़ा हुआ रहे, आप एलर्जीज से दूर रहो, आपकी बॉडी में कोई भी सर्दी, फ्लू, कफ, एलर्जीज वगैरह की समस्या ना हो। तो ये है हमारा गार्लिक पर्ल्स। तो कैसा लगा आपको हमारा गार्लिक पर्ल्स? इतनी सी कैप्सूल है लेकिन काम इसके कितने बड़े बड़े, कैन यू सी? कैप्सूल इतनी सी है लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं, जो कि आपको बॉडी केयर के अंदर ही मिलने वाला है। और मार्केट के अंदर हमारा जो गार्लिक पर्ल्स है सबसे अमेजिंग है, सबसे बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। हमारे पास ऐसी बहुत अच्छी लाइव टेस्टिमोनियल्स है, लोगों के बेहतरीन रिजल्ट्स हमको मिले हैं, बहुत अच्छे अनुभव हमको लोगों के मिल रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिसको कंटिन्यूसली कई टाइम से ले रहे हैं और अमेजिंग रिजल्ट पा रहे हैं। बिफोर मील आपको लेना है इसको, खाने से पहले, राइट। ओके, विनीता पांडे मैडम जी ने लिखा है, आई हैव स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस ऑन दिस प्रोडक्ट।
तो विनीता पांडे जी मैडम को मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए अनम्यूट करना चाहूंगी और हम जानेंगे उनके एक्सपीरियंस को कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ओके, लेट मी अनम्यूट। यस विनीता मैडम। Good Mudikar morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Right now, also I am suffering with fever and throat ache also, क्योंकि ट्रेवल कर रही थी कुछ दिनों से। बट गार्लिक पल्स के बारे में एक चीज बहुत स्ट्रांगली बोलूंगी कि जिन भी लोगों को ट्रेवल टाइम पर इस तरह से खांसी जुकाम ऑब्वियसली हो जाता है, जैसे कि मुझे और मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम है, whenever we take garlic pulse before the journey, it is for sure कि हमें उस जर्नी को कंप्लीट करने के बाद कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मेरा बेटा जो कि इंजीनियरिंग कर रहा था अभी 1.5 साल पहले तक, तो उसको जब भी वहां प्रॉब्लम होती थी और मैं नहीं थी मोदी केयर में उस टाइम, तो मैं दुनिया भर की चीजें उसको बोलती थी, तुलसी खा ले, शहद पी ले, ये कर ले, वो कर ले, बट वो बेचारा परेशान रहता था। हम उसको सिंपल कोल्ड एंड कफ समझते थे। लेकिन जब वो मेरे पास आया और मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया हुआ था कोरोना टाइम पे, दैट टाइम आई गॉट द कंसल्टेंसी फ्रॉम डॉक्टर रणबीर सिंह। तो उन्होंने बताया कि नोनी डिटॉक्स के साथ आप इन्हें गार्लिक पर्ल्स दीजिए। तो वो बच्चा उस एलर्जी का शिकार था और वो इस एलर्जी से बाहर आया। तो गार्लिक पर्ल्स मेरे परिवार में सबके किट बैग में एक एक होना ही कंपलसरी है। थैंक यू मैम। वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग विनीता मैडम। कितने लोगों को पावर मिला विनीता मैडम की शेयरिंग से? यस, चैट बॉक्स में पावर लिख के बताइए। राइट डाउन पावर इन द चैट बॉक्स। अनिता मैडम, इसको आप दे सकते हो। आप समर चल रहा है, गर्मियों की सीजन चल रही है, तो इसका ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है कि आपके शरीर के लिए बहुत गर्म होगा। ये कैप्सूल के फॉर्म में होती है, आप दिन में 2 बार ले सकते हो। सो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यू कैन टेक। So yes, everyone is writing power. Amazing, amazing. I like this excitement level. Very good, amazing. So let's go ahead. हम सब अपने दिल का बड़ा ध्यान रखना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है, हम एक और उसमें प्रोडक्ट देखेंगे हमारे दिल के लिए जो शानदार रिजल्ट देने वाली है। So let's move ahead. सेकेंड हमारी जो प्रोडक्ट है वो है हमारी कार्डियो एक्टिव। कार्डियो एक्टिव स्पेशली आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बनाया गया है, जो आपके हार्ट को बहुत ही सही तरीके से हेल्प करने वाला है, उसको हेल्दी बनाना। तो आज के तारीख में हम अपने हार्ट को किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो ईटिंग हैबिट है वो बहुत इम्प्रॉपर हो गया है। कई सारे लोग एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं, मतलब कि वो लोग पान मसाला खा रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं वो सारे लोग। ठीक है, जिस वजह से उनका जो हार्ट है बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। उनकी लाइफस्टाइल बिगड़ गई है, ठीक तरीके से नींद नहीं ले रहे वो लोग, स्ट्रेस की मात्रा उनके लाइफ में बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, और जिस वजह से वो लोग स्पाइसी फूड खा रहे हैं, तेली खाना खा रहे हैं, जंक फूड, वड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर, जिस वजह से कोलेस्ट्रॉल वगैरह उनका बढ़ता जा रहा है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज को आप एक साथ तो कंट्रोल अपने हाथ में नहीं कर सकते, राइट। कुछ चीजें हैं जो आप अपने कंट्रोल में ले सकते हैं कि आपकी बॉडी के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो आज के तारीख में जितने भी लोग आज इस सेशन में बैठे हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, दिल पे हाथ रख के मुझे ये वादा करके जाएंगे कि आज के बाद, आज से और अभी से वो सारी चीजें बिल्कुल नहीं खाने वाले हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बुरी है। चाहे वो बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड हो, चाहे वो जंक फूड हो, फास्ट फूड हो, कभी कभार खा लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन रेगुलर अगर डेली लाइफ में आप उसको एवरी डे कंज्यूम कर रहे हो, डेफिनेटली वो आपके शरीर में बहुत 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 ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। तो आज आप उसको प्लेजर की तरह ले रहे हैं, आपको खुशियां दे रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो आपको दर्द देने वाला है। तो हमेशा एक इंसान को शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस नहीं देखना चाहिए। एक इंसान को अगर आगे बढ़ना है, आगे चल के उसको फ्यूचर रखना, अच्छा रखना है, तो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर हमको अपने हार्ट को ठीक करना है, तो हमको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमको थोड़ा वॉक करना चाहिए, हमको हेल्दी फूड लेना चाहिए। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम जो खाना खा रहे हैं उस खाने में से हमको सारे के सारे न्यूट्रिशन हमको मिल जाए, सारे के सारे पोषक तत्व मिल जाए। Therefore we need supplements। और आज के तारीख में अब बड़े से बड़े हेल्थ कोच को देख लो, किसी वेलनेस के कोच को देख लीजिए, किसी बड़े से बड़े डाइटिशियन को देख लीजिए, हर एक इंसान बताता है कि सप्लीमेंट्स इज मस्ट, सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। एंड इन मोदी केयर वी आर लकी कि हमारे पास ये अवेयरनेस है, जिस वजह से हमको ये पता चल रहा है कि क्या होता है सप्लीमेंट्स, कौन से टाइम पे कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, राइट। वी आर ब्लेस्ड, हम ब्लेस्ड है। चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे, वी आर ब्लेस्ड।
वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग। सो कार्डियो एक्टिव जो हमारा है वो हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करता है, जिस वजह से हमारे हार्ट में सही मात्रा में जो हमारा ब्लड है वो पहुंचता है। डेफिनेटली हमारे जो हार्ट के मसल्स होते हैं, जो स्नायु होता है, उसमें स्ट्रेंथ बनाता है, जिस वजह से हमारे हार्ट के मसल्स लूज नहीं होते हैं। अगर आपके माइंड में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो कार्डियो एक्टिव लेने से वो भी काफी हद तक कम हो सकता है और लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं इसके, राइट। आपके जितने भी बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको ये कम करता है, जिस वजह से आपका जो लिपिड प्रोफाइल होता है वो कंट्रोल में आ जाता है। आज की तारीख में अगर आप अपना टेस्ट करवाएंगे, आपका हेल्थ चेकअप करवाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका लिपिड प्रोफाइल कितना है, आपकी बॉडी में, आपके हार्ट में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है। कई सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी बॉडी में, उनके हार्ट में इतना सारा कोलेस्ट्रॉल जमा हो चुका है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एक फैट होता है, एक बैड फैट होता है, वैक्स टाइप होता है, जो कुछ मात्रा में हमारे शरीर में होना चाहिए, लेकिन अगर वो कुछ मात्रा से बढ़ जाता है, ज्यादा पहुंच जाता है उसका लेवल, दैट मीन्स वो बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता जाता है, राइट। सो डेफिनेटली हमको उसको कम करना होगा। और कार्डियो एक्टिव बहुत अमेजिंग काम करता है, क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं और उसके अपने एक अलग बेनिफिट्स। सो जैसे कि मैं बात करूं अर्जुना कैसे काम करेगा, एक टॉनिक की तरह काम करता है हार्ट के लिए। सो अर्जुना की जो छाल होती है, हमने उसको यूज करी है। डेफिनेटली जो इसमें कोएंजाइम Q10 होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, तो आपके हार्ट में ये बहुत अमेजिंग तरीके से हेल्प करने वाला है उसको हेल्दी रखने के लिए। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में हेल्प करेगा, आपके हार्ट के मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला है। सो ये है अर्जुना का काम। जिसमें हमने सेकंड जो ऐड किया है वो है गूगल क्या करने वाला है, आपके कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने में हेल्प करने वाला है। आपका लिपिड प्रोफाइल जो है उसको अंडर कंट्रोल रखेगा। आपके आसपास में आप देखोगे हार्ट के पेशेंट्स आज की तारीख में बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुके हैं, और हर एक इंसान को जरूरत है अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। घर घर में हार्ट के पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं। घर घर में आपको पता चलेगा किसी की बाईपास सर्जरी हो रही है, किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बहुत ज्यादा आ चुका है। तो यस, हम पहले खुद इसको यूज करेंगे, हम खुद इसके रिजल्ट्स देखेंगे, और हमारी ये फर्ज है एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कि हम अपने आसपास में हर एक इंसान के अंदर इसकी अवेयरनेस डालें। थर्ड हमने इसके अंदर ऐड किया है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है वो क्या करेगा, डेफिनेटली अश्वगंधा आपके माइंड को काम करने में तो हेल्प करता ही है, स्ट्रेस एंजाइटी को लो करने में तो हेल्प करता है, लेकिन ये आपके कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने में भी हेल्प करता है, आपके लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल में करने में भी हेल्प करता है। सो ये अश्वगंधा का काम है। अनार हमने इसके अंदर लिया है, जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट हम सुनते तो है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा कि व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है? तो सीधी सी बात है, जब आपके जो सेल्स होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो प्ले किया था, जो हमारी कोशिकाएं होती है, अगर उसमें फ्री रेडिकल्स अटैक करते हैं, तो हमारी कोशिकाओं के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एक कोशिका के पास। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके फैमिली में से जितने भी मेंबर्स हैं, अगर किसी एक मेंबर को अगर कोई किडनैप करके ले जाएगा, तो सीधी सी बात है हमारा पूरा परिवार हिल जाएगा, हमारा पूरा फैमिली स्ट्रेस में आ जाएगा। तो उसी तरीके से हम जो खाते पीते हैं, हम जो सांस लेते हैं, जिस वजह से फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, आ रहे हैं, वो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, आपकी कोशिका के ऊपर अटैक करते हैं और उनसे इलेक्ट्रॉन चुराते हैं, जिस वजह से आपकी कोशिकाएं बिगड़ना शुरू हो जाती है। और एक कोशिका बिगड़ती है, साथ में उसके आसपास जितनी कोशिकाएं होती है सब बिगाड़ती है, जिस वजह से आपके शरीर में बीमारियां आती है और आप उम्र से ज्यादा बूढ़े लगने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो हम तो हर दिन खाते पीते हैं, हम हर दिन सांस लेते हैं, तो फ्री रेडिकल्स भी हर दिन हमारी बॉडी में आ रहे हैं, इसीलिए हमको हर दिन एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में लेने चाहिए। क्लियर? यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में क्लियर लिख सकते हैं। ओके, ग्रेट, आई कैन सी सो मेनी पीपल। ओके, ग्रेट, वेरी गुड। सो ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, आप देख सकते हो हमने कोई केमिकल्स प्रिजर्वेटिव्स का यूज नहीं किया है, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है, इनके अपने खुद के एक अलग ही गुणधर्म होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत 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 सही मात्रा में हमको हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट हमने इसके अंदर क्या लिया है, हमने इसके अंदर लिया है गोटू कलर।
गोटू कोला क्या करेगा, ये हेल्प करेगा आपके हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन में, और जो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, मतलब कि आपके ब्रेन को लगते जो कार्य होते हैं, ब्रेन जिस तरीके से काम करना चाहिए, काफी सारे लोगों का क्या होता है, जो ब्लड होता है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, जो पोषक तत्व होते हैं वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते, जिस वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है, उनका ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करता है। तो गोटू कोला क्या करेगा, हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करेगा, साथ ही साथ में आपके ब्रेन को ये शार्प करेगा सो दैट वो सही तरीके से वर्क करे। नेक्स्ट हमने इसके अंदर क्या लिया है, हमने इसके अंदर शंख भस्मा लिया है, जो नेचुरली इसके अंदर कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम इससे ये भरपूर है, जो सही तरीके से आपके हार्ट मसल में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला है और आपका हार्ट एकदम मजबूत बन जाएगा। सो देखिए, जरा विजुलाइज कीजिए अपने हार्ट को जरा विजुलाइज कीजिए, उसके अंदर अगर ताकत आ जाती है, वो एकदम हेल्दी बन जाता है, तो कितना सही दिखता है। कहा जाता है 1 मिनट में एक हेल्दी जो हार्ट होता है वो 72 से 80 टाइम्स वो पंप करता है, धड़कता है, ठीक है। तो वो धड़कता है इस तरीके से, कई सारे लोगों का हार्ट इतना नहीं धड़कता क्योंकि वो हेल्दी नहीं होता है। कई सारे लोगों का हार्ट जो होता है वो 100 अबव, उससे भी ज्यादा बार वो धड़कता है, तो वो बैड होता है। सो इसीलिए हमको अपना हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। आई विल रिकमेंड सो दैट हमको पता चल सके हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है। और अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, आज मान लो अगर ऐसे भी लोग बैठे हैं जिसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं भी है और वो चाहते हैं, अगर उनको लग रहा होगा कि मैं यूज कर सकती हूँ या नहीं, सो आई विल रिकमेंड कि आप लोग भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हर दिन जमा होता जाता है और ये प्रोडक्ट उस कोलेस्ट्रॉल को नष्ट कर देती है, खत्म कर देती है। सो हमको इंतजार नहीं करना है कि कोई बीमारी आए और फिर हम सप्लीमेंट्स को लेना स्टार्ट करें, राइट। सो आज आपकी मर्जी से आप ले सकते हो। अगर आज अपनी मर्जी से चूज नहीं करोगे सप्लीमेंट्स को, तो मुझे बड़ा खेद हो रहा है ये बताते हुए कि कल को मजबूरी में सप्लीमेंट्स तो लेनी ही पड़ेगी। तो कैसे लेनी चाहिए, मर्जी से लेनी चाहिए या मजबूरी में लेनी चाहिए? चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए जल्दी से। अपनी मर्जी से हमको सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए या फिर मजबूरी का हमको इंतजार करना चाहिए? आज मर्जी से अपने हार्ट को प्यार करते हो तो हार्ट की देखभाल करनी चाहिए। कल अगर हार्ट ने प्यार करना बंद किया तो फिर मजबूरी में हमको उसको बेचारे को देखभाल देनी होगी, जो कि बहुत बुरी बात है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी जो होता है, मानव शरीर जो होता है, उसकी एक बायोलॉजिकल वैल्यू होती है जो अराउंड 322 करोड़ रुपए होती है, एवरीवन 322 करोड़ रुपए। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप एक 5-10 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं और उसका हर महीने का कुछ मेंटेनेंस का चार्ज होता है, कुछ खर्चा होता है, वो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? अगर आपने एक 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है तो उसमें साफ सफाई करना, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह सारी चीजें, उसका मेंटेनेंस देखभाल करना, कम से कम कितना खर्चा होगा वो 5 से 6 करोड़ की प्रॉपर्टी को संभालने के लिए? चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे अपने आंसर। जल्दी से जल्दी सोचिए, यस, अपने दिमाग को जल्दी जल्दी चलाइए और लिख के बताइए मुझे आंसर। कोई लिख रहा है 10,000, कोई लिख रहा है लैक्स, कोई लिख रहा है 50,000, कोई लिख रहा है 1 लाख। ठीक है, मैं एक एवरेज फिगर को, एवरेज नंबर को मान के चलती हूँ। कम से कम इसका खर्चा उस 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को संभालने के लिए, अगर अच्छी सिटी में भी है वो, तो उसका कम से कम जो खर्चा होगा वो होगा 50,000। मिनिमम वर्स्ट केस में मान के चलती हूँ मैं एकदम, 50,000 रुपये हमको खर्च करने ही करने हैं अगर हमको 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को मेंटेन करना है, उसको लंबे समय तक अच्छा रखना है। तो अगर हमारे ह्यूमन बॉडी की वैल्यू, हमारे शरीर की वैल्यू 322 करोड़ रुपए हो सकती है, तो इसके लिए हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हर महीने? जरा सोचा है आपने? कितने लोग करते हैं इस शरीर को अच्छा रखने के लिए इन्वेस्टमेंट? कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा। कई लोगों को अपने शरीर को, अपने अपने इस बॉडी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको फ्री में मिला है शरीर, राइट। तो जो हमको फ्री में मिलता है वो कभी कभी हम, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हम उसकी वैल्यू नहीं करते दोस्तों, लेकिन नहीं, ये बहुत गलत बात है।
हमको समझदार बनना होगा और हमको अपने शरीर के हर एक अंगों की देखभाल करनी होगी और उसके पीछे इन्वेस्टमेंट करना होगा, सो दैट कल को हम बड़े बड़े खर्चों से बच सके। मुझे पता है कि इन बातों से कई सारे लोगों को इफेक्ट आया होगा और कई सारे लोगों ने इसको समझा होगा बड़े सीरियसली। ओके, सो ये है कार्डियो एक्टिव, किस तरीके से लेनी है। आप 12 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को दे सकते हो। किस तरीके से लेनी है, एक टैबलेट देनी है दिन में 2 बार, खाने से पहले आपको लेनी है। ऑफिशियल डोजेज जो इसका है, रिकमेंडेड डोजेज, एक टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है खाने से पहले। सो ये था हमारा कार्डियो एक्टिव, जो बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है। मुझे पता है कई सारे लोग इसमें यूज करते होंगे, और जो लोग नहीं कर रहे हैं अभी इन प्रोडक्ट को यूज, आज की ट्रेनिंग के बाद सबसे पहले आपका ऑर्डर जाना चाहिए अपने हार्ट की देखभाल करने के लिए। ठीक है, सो यू कैन परचेज योर प्रोडक्ट। हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। सो यहाँ तक हमारा हार्ट हेल्थ सबको क्लियर हो गया। चैट बॉक्स में CLR लिख सकते हो आप लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी मशीन होता है उसमें हम सर्विस करवाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। कंप्यूटर का CPU होता है, उसको भी सर्विसिंग की जरूरत होती है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर हम ड्राइव करते हैं तो उस मशीन को, उस इंजन को भी टाइम टू टाइम हम सर्विस करवाते हैं। लेकिन हमारा जो CPU है, मतलब कि हमारा जो दिमाग है, क्या हम कभी इसकी देखभाल करते हैं? जिसने इतने बड़े बड़े मशीन्स को बनाया, जिसके अंदर इतना सारा पावर है, तो आंसर होगा नो, हम इसकी देखभाल नहीं कर पाते। क्योंकि ब्रेन हेल्थ आज के टाइम पे बहुत बड़ा सीरियस इश्यू बन चुका है। आज के तारीख में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को दिमाग की बीमारियां बढ़ती जा रही है, भूलने की बीमारियां होती जा रही है, उनका जो मेमोरी स्टोर की जो क्षमता होती है वो सब कुछ कम होती जा रही है। ऐसे टाइम पे जो टेक्निकल इश्यू इतना बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग इतना ज्यादा होता जा रहा है, रेडिएशन इतना फैलता जा रहा है, हर एक इंसान मोबाइल से दूर नहीं हो पा रहा है, लैपटॉप के सामने बैठ रहा है, ये सारे रेडिएशंस हमारे ब्रेन पे इफेक्ट कर रहे हैं। जितना हम स्ट्रेस ले रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी हमको हो रही है, बेचैनी हो रही है, ये सारा तनाव जो होता है हम सीधा डायरेक्टली हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे ना बल्कि बच्चे बल्कि बड़े भी इसका शिकार हो रहे हैं। और इंडिया के अंदर छोड़ो, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये केसेस जो होते हैं ब्रेन हेल्थ को लेकर के, वो बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। राइट, सो ऐसे टाइम पे हमको अपने ब्रेन की देखभाल करनी होगी। तो हमारे पास ऐसे 2 अमेजिंग प्रोडक्ट है जो आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अमेजिंग है। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे ब्राह्मी की। ब्राह्मी प्राचीन काल से इसका एक अलग ही लेवल का महिमा रहा है। ब्राह्मी को बहुत 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 बड़ा दर्जा दिया गया है। सो ब्राह्मी क्या करता है, आपका जो कॉग्निशन लेवल होता है, कॉग्निशन पावर होता है, इसको ये इम्प्रूव करता है। आपकी मेंटल एजिलिटी, मतलब कि एक मानसिक चपलता जिसको हम बोलते हैं, उसको भी ये इम्प्रूव करता है। ब्राह्मी लेने से आपका जो ब्रेन होता है वो बड़ा ही शांत हो जाता है, जिस वजह से जो भी स्ट्रेस, तनाव है, एंजाइटी है, बेचैनी वगैरह हो रही है आपको, वो सब कुछ कम हो जाती है। तो ब्राह्मी की हमारी जो टैबलेट्स है उसके अंदर हमने सक्रिय तत्व लिया है। वो सक्रिय तत्व क्या है, वो सक्रिय तत्व है पाकोसाइट्स। सो पाकोसाइट्स है, एक टैबलेट के अंदर हमने मिनिमम 20% ऑफ पाकोसाइट्स लिया है। सो पाकोसाइट्स उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो कि बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है आपके ब्रेन में। सो ये ब्राह्मी लेने से क्या होता है, ब्राह्मी की टैबलेट लेने से आपकी याद शक्ति बढ़ती है। कई बार जो भूलने की बीमारियां हमारे अंदर आ जाती है, चीजें रख के हम भूल जाते हैं, कुछ पढ़ा हमने वो हम भूल जाते हैं। अभी बच्चों की एग्जाम का टाइम चल रहा है, सो डेफिनेटली ये सारी चीजें जो है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ब्राह्मी की टैबलेट लेने से कई हद तक दूर हो जाती है। कई सारे लोगों के अंदर डिसीजन पावर नहीं होता, मतलब कि वो ठीक से निर्णय नहीं ले पाते टाइम पे।
क्योंकि उनके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं होते, विचार शक्ति उनकी बहुत कमजोर होती है, उनका कंसंट्रेशन पावर जो होता है, एकाग्रता जो होती है वो बहुत कमजोर हो जाती है, क्योंकि उनका ब्रेन में जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। सो ब्राह्मी क्या करेगा, आपके ब्रेन को सही मात्रा में पोषक तत्व पहुंचाएगा। कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो आपके ब्रेन में स्ट्रेस उद्भव करते हैं, कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो आपके ब्रेन में हैप्पीनेस उत्पन्न करते हैं। तो जैसे कि एक हार्मोन को मैं जानती हूँ जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, उसका नाम है कॉर्टिसोल। तो जितने भी लोग स्ट्रेस में जाते हैं, तनाव में जाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो बहुत ज्यादा उत्पन्न हो चुका होता है, जिस वजह से वो स्ट्रेस में रहते हैं। और जितना आप स्ट्रेस में रहोगे, याद रखना आपके ब्रेन में उतना ज्यादा अफेक्ट होगा, आपका ब्रेन कमजोर होता जाएगा। और आज के टाइम पे कोई इंसान ये नहीं चाहता कि उसका ब्रेन कमजोर हो। हाँ, मुझे पता है उम्र के साथ साथ जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी एक आयु जो होती है 40 के ऊपर जाती है, 50 के ऊपर जाती है, 60 के ऊपर जाती है, हमारी जो मेंटल एबिलिटी होती है, जो हमारे दिमाग की क्षमता होती है, वो कम होती जाती है। राइट, काफी सारे लोग एग्री करेंगे मेरी बातों से। तो वो सारे केसेस में ब्राह्मी लेने से आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। आपकी चपलता बढ़ती है, आपका अलर्टनेस जो होता है वो बढ़ जाता है, आपके दिमाग के अंदर एक अलग ही लेवल का पावर आप बिल्ड कर सकते हो। जो हमारा मध्यस्थ चेता तंत्र होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सारी चेताएं जो हमारी फैली होती है हमारे शरीर के अंदर। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपने हैंड मूवमेंट्स आपके सामने दिखा पा रही हूँ, मेरी उंगलियां जो है, फिंगर्स वो हिल रही है यहाँ पे, ये सब सिग्नल्स कौन दे रहा है? ब्रेन दे रहा है। अगर ब्रेन सिग्नल देना बंद कर देगा तो ना मैं बोल पाऊंगी, ना मैं उंगलियों को हिला पाऊंगी, और फिर उसको कहा जाएगा एबनॉर्मल। सो ऐसे कई सारे केसेस है, आपने देखे होंगे अपने आसपास में, जिसका ब्रेन ठीक से काम नहीं करता है। कई सारे ऐसे एबनॉर्मल केसेस भी आपने देखे होंगे। कई बार जो बड़े होते हैं उनकी उम्र के हिसाब से वो भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता, तो उनके बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं, क्या मम्मी आपको याद ही नहीं रहता कुछ, पापा आपको याद ही नहीं रहता कुछ। सो ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना आप ना करो, इसलिए आपको अपने डाइट के अंदर ब्राह्मी की टैबलेट्स ऐड करनी चाहिए फॉर योर बेटर ब्रेन हेल्थ। तो हमारी ब्राह्मी की जो एक टैबलेट है उसमें क्यों इतना पावर है? क्योंकि उसमें 60 ब्राह्मी की शाखाओं का पावर, जो टहनियां होती है ब्राह्मी की, जो छोटी छोटी टहनियां होती है, उसका पूरा पावर हमने एक टैबलेट में ऐड किया है। और सबसे मेन जो बात है हमारी, जो इसके अंदर वापोसाइट्स है, हमारी जो ब्राह्मी है वो कैप्सूल फॉर्मेट में नहीं है। राइट, तो इसमें कोई एनिमल प्रोडक्ट का यूज नहीं किया, ये टैबलेट फॉर्मेट में है। बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपको देगा। एक टैबलेट आपको लेनी है दिन में 2 बार आफ्टर मील्स। आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हो, लंच के बाद ले सकते हो, या डिनर के बाद ले सकते हो, कोई भी 2 टाइम आपको फिक्स करना है और 2 टाइम आप ले सकते हो। आपको इसको कम से कम 3 से 4 महीना या 6 महीना आप इसको यूज कर सकते हो फॉर बेटर रिजल्ट। आपके कई सारे लोगों के जो बाल होते हैं वो ग्रे हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, ये बालों में भी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है ब्राह्मी। बहुत अमेजिंग इसका काम है। ब्रेन को तो ये अच्छा रखता ही रखता है, सही मात्रा में आपके बालों को भी ये घने करता है, काला करता है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, काफी सारी महिलाएं होती है उनको व्हाइट डिस्चार्ज होता है, ब्राह्मी उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो एक ब्राह्मी की टैबलेट दिन में 2 बार अगर आप लेते हो, कंटिन्यूस इसको आप अच्छे से इसका कोर्स करते हो, तो आपको ये अमेजिंग मैजिकल रिजल्ट्स मिलने वाले। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्राह्मी। लेट्स गो अहेड। सेकेंड जो हमारा प्रोडक्ट है वो है हमारा ब्रेन एक्टिव। ब्रेन एक्टिव क्या करेगा? कितने सारे यहाँ पे लोग हैं, पहले तो मुझे ये बताइए, जो चाहते हैं कि उनका जो मेमोरी है, उनकी जो याद शक्ति है, उनकी एकाग्रता है, वो बहुत बढ़ जाए, एकदम शार्प हो जाए। मतलब लोग आपको बोलने लग जाए कि यार तू तो आइंस्टाइन की तरह है। कितने लोग चाहते हैं? चैट बॉक्स में आई लिख के बताइए। हम जो जो प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, आप सभी लोग मेरी बातों से एग्री करेंगे कि डेफिनेटली ये आज की डिमांड है, आज के समाज को इसकी जरूरत है। जितने भी लोग हमारे आसपास है, हर एक इंसान को ये सप्लीमेंट्स की जरूरत है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको ये बता पाएगा कि मैं एकदम फिट हूँ, मैं एकदम हेल्दी हूँ और मैं आने वाले समय में भी एकदम हेल्दी रहने वाला हूँ, मुझे कभी इसकी जरूरत नहीं है। कोई नहीं मिलेगा। आई बेट
कोई नहीं मिले। बहुत अमेजिंग कैटेगरी है, आप चाहो तो बहुत अमेजिंग बिजनेस भी इसमें जनरेट कर सकते हो। आप खुद रिजल्ट लीजिए, आप खुद यूज कीजिए, अपनी फैमिली में यूज करवाइए, ठीक है। तो ब्राह्मी जो है, किसी ने सवाल किया है, ब्राह्मी आपको 12 साल से ऊपर के इंसान को देना है, 12 साल से ऊपर के व्यक्ति को आपको देनी है, मैंने बताया था जैसे। ओके, सो अनुराधा शुक्ला मैडम ने भी बताया कि उनको अच्छी याद शक्ति चाहिए। ओके, वेरी गुड। जयश्री जी बता रहे, राजश्री जी दिखा रहे हैं, सोनूगर जी उन्होंने भी लिखा है, मनोज जी ने भी लिखा है। अमेजिंग अमेजिंग, आई कैन सी योर पार्टिसिपेशन लेवल, वेरी गुड वेरी गुड। सो ब्रेन एक्टिव, ब्रेन एक्टिव में क्या है, ब्रेन एक्टिव में सबसे पहले तो हमने इसमें ब्राह्मी लिया है। सो ब्राह्मी जो है, डेफिनेटली हमने बात करी थी, आपका इंटेलिजेंस पावर बढ़ाता है, आपकी याद शक्ति को मजबूत करने वाला है। जो भी केमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन के लिए सही मात्रा में मिलने चाहिए, उसको ये हेल्प करेगा इंक्रीज करने के अंदर। आपका जो माइंड है वो काम होगा, आपको नींद अच्छी मिलेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी आपके विचारों के अंदर, आपकी याद शक्ति को ये बूस्ट करने वाला है। इस वजह से जो उम्र के हिसाब से जो भूलने की आदत हो जाती है उसको ये रिड्यूस करने वाला है। आपके मध्यस्थ चेता तंत्र को ये सही तरीके से वो काम करेगा, उसका ध्यान रखेगा। बिकॉज चेताएं जो हमारे शरीर में फैली होती है, जो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है, अगर वो चेताओं के अंदर सही तरीके से काम ना करे, कुछ भी रुकावट आ जाए, तो सीधी बात है हमारे ब्रेन में वो सिग्नल नहीं जाएगा और हमारा अंग उस तरीके से काम नहीं करेगा। कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन उनकी जुबान से निकलता कुछ और है। ये भी एक तरह की बीमारी होती है कि आपका ब्रेन उस स्पीड में काम नहीं कर रहा है जिस स्पीड में आप बोलना चाहते हो। दैट मीन्स आपके ब्रेन हेल्थ में कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ न्यूट्रिशंस है जो आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचते। उस सारे केसेस में हम अपना ब्रेन एक्टिव ऐड कर सकते। सेकंड जो हमारा इसके अंदर इंग्रेडिएंट है वो है जिंको बाइलोबा, जिसको एक ब्रेन हब की तरह भी माना जाता है। ये आपके ब्रेन में जो स्ट्रेस है, जो फटीग हो रहा है, जो थकान महसूस होती है, हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है, उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सो आपका जो टेंशन है, आपका तनाव है, वो भी रिड्यूस हो जाता है। हेल्दी सर्कुलेशन को प्रमोट करता है, आपका अलर्टनेस बढ़ता है और आपका ब्रेन सही तरीके से काम करना शुरू कर देता है। और आज के तारीख में तो हर कोई इंसान चाहता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट बने, पूरे समाज में उसका नाम हो जाए। मतलब बात हो तो अपनी बात हो, वरना किसी की बात ना हो, मतलब इंटेलिजेंस पावर हो तो इसका हो। बच्चे आज के तारीख में हर एक इंसान चाहता है कि उनका 10th का बच्चा, 12th का बच्चा अच्छे स्कोर लेकर आए, अच्छे परसेंटेज लेकर आए। लेकिन क्या हम बच्चों की हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या उनके ब्रेन हेल्थ के लिए हम कुछ कर रहे हैं? नहीं। जाने अनजाने में हम उनको प्रेशर दे रहे हैं, जाने अनजाने में हम उनको प्रेशर दे रहे हैं, जिस वजह से उनका ब्रेन हेल्थ और ज्यादा बिगड़ता जाता है। सो यस फ्रेंड्स, हमको ये चीज नहीं करनी है, हमको उनके ब्रेन के ऊपर ध्यान देना। थर्ड जो हमारा है उसके अंदर रोजमेरी है। रोजमेरी बहुत अमेजिंग इंग्रेडिएंट है जो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है। तो कई सारे रोगों का सामना करने की जो आपकी क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। मेमोरी परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा बनाता है, क्वालिटी वगैरह आपको मिलता है। जो भी मूड स्विंग्स की दिक्कत होती है, कई सारे लोगों को जल्दी से गुस्सा आ जाता है, उन लोगों का कंट्रोल नहीं होता उनके इमोशंस के ऊपर, कभी भी एकदम से हंसने लग जाते हैं, कभी भी एकदम से रोने लग जाते हैं, राइट। ऐसे अग्रेसिव नेचर वाले भी जो लोग होते हैं, जो अपने ब्रेन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो सारे लोग अगर ब्रेन एक्टिव को लेना स्टार्ट करते हैं, उनके बॉडी के अंदर, उनके ब्रेन के अंदर आपको इफेक्ट मिलने शुरू होंगे और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलने वाले। सॉयल लेसिथिन, सॉयल लेसिथिन हमने इसके अंदर डाला है। सो डेफिनेटली ब्रेन को बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। हमारा ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको ये हेल्प करेगा। जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, सही तरीके से उसका प्रोडक्शन हो, उसका ध्यान रखेगा सॉयल लेसिथिन। जो भी स्लगिश ब्रेन सेल्स होते हैं, डेफिनेटली उसको ये दूर करेगा और सही जो ब्रेन सेल्स होते हैं उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, जिस वजह से आपकी याद शक्ति बढ़ेगी, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन पावर जो है वो बढ़ता जाएगा और आप चीजों को भूलोगे नहीं जल्दी से। सो आप देख सकते हो हमारी एक एक प्रोडक्ट के अंदर हमने कितनी बारीकी से काम किया है और कितने अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं, जिस वजह से ये मार्केट के कॉम्पिटिटर से बहुत 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 अमेजिंग है। इसकी तुलना आप किसी और से नहीं कर सकते, ऐसी जानदार प्रोडक्ट हमारे पास। सो ब्रेन एक्टिव मैंने आपको बताया, ये सारे सारे के सारे पोषक तत्व आपको मिलेंगे आपके ब्रेन को लेकर के। 12 साल से ऊपर के व्यक्ति को आपको देना है। किस तरीके से देनी है? एक टैबलेट आपको देनी है, दिन में 2 बार आप दे सकते हो, खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हो।
तो ये है हमारा ब्रेन एक्टिव, स्पेशली ब्रेन के लिए है। इसकी जो कॉस्ट है ब्राह्मी से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन इसके काम भी बहुत अच्छे हैं, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज्यादा लिए हैं। तो आपको जो भी चूज करना है आप चूज कर सकते हो। कोई अगर मुझे पूछता है कि मैडम मुझे दोनों लेना है, ब्रेन एक्टिव भी लेना है, ब्राह्मी भी लेना है, तो क्या मैं ले सकती हूँ? तो आंसर इज यस, यू कैन टेक, आप ले सकते हैं। सो हमने अभी बात करी दो रेंज के बारे में, दो रेंजेस के बारे में हमने बात करी है हमारी वेल कैटेगरी के अंदर। सो यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया हमारी दोनों रेंजेस की। 4 प्रोडक्ट हमने देखी, तो चारों प्रोडक्ट सबको क्लियर? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, आई कैन सी द आंसर्स। इसका जो रिकमेंडेड डोज है वो है 2 टैबलेट, ठीक है, खाने के बाद। बस इसी तरीके से आपको नॉलेज लेना है और यही नॉलेज आपको अपने आसपास सभी में बांटना है, राइट। हम एक मिशन के ऊपर है, हर घर आजादी हर घर मोदी के, बस इसी मिशन को हमको आगे बढ़ाना है। एज सिंपल एज दैट। बहुत आसान चीज है, बहुत आसान बिजनेस है, बहुत आसान प्रोडक्ट है। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि आप लोग हमेशा इसके इंग्रेडिएंट्स को याद रखो, आप एक एक चीजों को याद रखो, लेकिन ये प्रोडक्ट लेने से आपकी हेल्थ में क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है, किस तरीके से ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, एटलीस्ट आप इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। सो आप सामने वाले को भी इसको बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको 100% कन्विक्शन के साथ प्रेजेंट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसको सेल्फ यूज करना होगा। अगर आप सेल्फ यूज नहीं करते हो दोस्तों तो डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, वो आत्मविश्वास आपके अंदर नहीं आ पाएगा और सामने वाला आपको समझ नहीं पाएगा कि आप क्या बताना चाहते हैं। आर यू एग्री विथ मी? दीपाली मैडम, आप एग्री करते हो मेरी बातों से? यस मैम, बिल्कुल। सेल्फ यूज तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं राइट, खुद 7-8 प्रोडक्ट्स, 7-8 सप्लीमेंट्स लेती हूँ दिन भर में। डेफिनेटली वी कैन टेक। सो काफी लोगों को ये लगता होगा कि 7-8 सप्लीमेंट्स कैसे ले सकते दिन में? नहीं ले सकते। खाना भी तो खाते हैं, दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? गोलगप्पे खाने हम कितनी बार रुक जाते हैं? वड़ा पाव, सैंडविच, बर्गर, पिज्जा, तब तो हम नहीं सोचते कि कैसे इतना सारा कैलोरी वाला खाना मैं खा रही हूँ। लेकिन अगर सप्लीमेंट्स हमको 1-2 ज्यादा ऐड करनी है तो हम सोचते हैं कि ज्यादा कैसे ले, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, देयर इज नो साइड इफेक्ट। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट रेंज है, हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है एनर्जी। ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि जिस फील्ड के अंदर हम है उसमें एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप मुझे बताइए कि आप जब सुबह उठते हो तब आपका एनर्जी लेवल कैसा होता है? यहाँ होता है एकदम यहाँ हाई, और जैसे जैसे शाम होती है, रात होती है, हमारा एनर्जी लेवल कहाँ आ जाता है? डाउन। हर एक इंसान चाहता है ना कि देखो ऑलमोस्ट आपको आपका बिजनेस करना है, आपको अपना काम करना है, तो आपको कस्टमर से मिलना भी होता है। कई सारे कस्टमर आपको शाम को मिलते हैं, लेकिन अगर आप किसी इंसान को मिल रहे हो और आपका ऊर्जा जो है वो आपकी ऊर्जा एकदम डाउन है, तो क्या सामने वाले को मजा आएगा आपसे मिलके? चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए अपना आंसर। नो, नो। अगर आप में ऊर्जा नहीं होगी, अगर आप में एनर्जी नहीं होगी, तो सीधी सी बात है सामने वाले के अंदर भी वो एनर्जी नहीं आने वाली है और सामने वाला इतने इंटरेस्ट के साथ आपको कभी नहीं सुनेगा। समझना तो फिर बहुत दूर की बात है। तो आप सब चाहते हो आपकी बॉडी में सही एनर्जी रहे, तो हमारे पास उस एनर्जी में 4 चांद लगाने के लिए बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। कैन यू गेस? क्या आप गैस कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को? हमारी एनर्जी में 4 चांद लगाने के लिए कौन सा प्रोडक्ट है हमारे पास? जो स्पेशली आपका स्टेमिना बूस्ट करता है, एनर्जी को बढ़ा देता है। इट इज कोरियन रेड जिनसेंग फॉर अमेजिंग स्टेमिना एंड एंड्योरेंस। तो ये बहुत अमेजिंग स्टेमिना आपका बढ़ाता है, ऊर्जा देता है आपके शरीर के अंदर। आपकी पूरी बॉडी जो है वो ऊर्जावान बन जाती है क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर एक अलग ही लेवल का स्ट्रेंथ देता है।
सो जिनसेंग जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जिनसेंग होते हैं, जैसे कि एक होता है फ्रेश जिनसेंग, एक होता है व्हाइट जिनसेंग, और एक थर्ड जो होता है रेड जिनसेंग। तो आप जब जिनसेंग ले रहे हो तो भी मैटर करता है कि किस क्वालिटी का जिनसेंग आप यूज कर रहे हो, राइट, क्वालिटी मैटर्स। तो जो फ्रेश जिनसेंग होता है, वो जो फ्रेश जिनसेंग होता है वो 1 साल के अंदर उसको निकाल लिया जाता है। मैं जिनसेंग क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। उसके पहले आपने देखा होगा गाजर को, कैरेट को आपने देखा होगा, अनार को आपने देखा होगा, राइट। तो कुछ ऐसे फल होते हैं, कुछ ऐसी सब्जियां होंगी जिसका डायरेक्टली इफेक्ट होता है आपके शरीर के अंगों के साथ। कि आप ये चीज खाओगे तो आपकी आंखें अच्छी हो जाएगी, आपके दांत मजबूत हो जाएंगे, अखरोट खाओगे तो ब्रेन आपका अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप ये जिनसेंग को देखोगे तो ये रूट्स होते हैं, रूट्स। ये जो रूट्स होते हैं वो देखने में एक ह्यूमन बॉडी की तरह होते हैं। आपको उसके 2 हाथ दिखेंगे, 2 पैर दिखेंगे, ठीक है, देखने में जस्ट ये होता है रूट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जिनसेंग होता है आपके पूरे शरीर के लिए बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है। अब मैंने आपको बताया फ्रेश जिनसेंग जो 1 साल परिपक्व होता है वो। जो हमारा व्हाइट जिनसेंग होता है वो 2 से 3 साल तक का परिपक्व होता है। लेकिन जो सबसे बेस्ट जिनसेंग जिसको कहा जाता है, जो बेस्ट क्वालिटी का होता है, जो पूरी तरीके से परिपक्व होता है, वो होता है कम से कम 6 साल पुराना। मतलब कि उसका जो आयु होती है वो 6 इयर्स ओल्ड होती है। जो पूरी मात्रा में परिपक्व होता है वो है हमारा रेड जिनसेंग। और जो जिनसेंग की अगर बात होती है रेड जिनसेंग की, तो सबसे सही जगह जिसको कहा जाता है कि जिनसेंग का जो मक्का मदीना जिसको कहा जाता है, वो हमारा साउथ कोरिया के अंदर पुंगी नामक ऐसी जगह है जहां पर वर्ल्ड के सबसे बेस्ट रेड जिनसेंग होते हैं। सो आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमने मोदी केयर के अंदर हमारी वेल्थ कैटेगरी में जो कोरियन रेड जिनसेंग है, हमने उसी क्वालिटी का वहां से लिया गया है। तो साउथ कोरिया की पुंगी नामक स्थल से जो जिनसेंग मिलते हैं, हमने उस जिनसेंग का यहाँ पे यूज किया है, जिस वजह से आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, आपका स्टेमिना बढ़ता है, वाइटलिटी में बहुत अमेजिंग ये रिजल्ट्स देता है। सो रेड जिनसेंग जो होता है वो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जिनसेनोसाइड्स ये कैरी करता है। व्हाट इज जिनसेनोसाइड्स? ये जिनसेंग का सबसे ज्यादा जो सक्रिय तत्व जिसको हम एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं वो है, जो बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपको देता है आपकी हेल्थ में। सो ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके का जिनसेंग आप यूज कर रहे हो। तो ये जो मैंने आपको बताया उससे आपको इतना तो पता चल गया कि हमारे रेड जिनसेंग की क्वालिटी कैसी। तो कैसी लगी हमारे रेड जिनसेंग की क्वालिटी, जरा से चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। Very good, very good. I can see so many answers. Yes. सो हमारा जो जिनसेंग है, जैसे कि मैंने बताया, मैक्सिमम नंबर ऑफ जिनसेनोसाइड्स कैरी करता है वो, और बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट है आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए। थकान वगैरह को ये दूर कर देता है। जिन जिन लोगों की लाइफस्टाइल बहुत बिजी होती है, ट्रैवलिंग वगैरह बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में होता है, अगर वो लोग इसको यूज करते हैं तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट उनको मिलते हैं। वाइगर एंड वाइटलिटी को ये प्रमोट करता है। कई सारी महिलाएं हैं जिसको यूज कर सकते हैं, कई सारे पुरुष हैं जो इसको यूज कर सकते हैं। जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, जो प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ये अमेजिंग रिजल्ट देता है। तो कोरियन रेड जिनसेंग को आप यूज कर सकते हैं, महिलाएं भी यूज कर सकती है, पुरुष भी इसको यूज कर सकते हैं। आपका स्ट्रेस लेवल जो होता है उसको ये दूर कर देता है। आपकी जो एजिंग प्रोसेस जो होती है उसको ये रिड्यूस करता है, ताकि आप नौजवान दिखते हैं, आपकी उम्र ज्यादा नहीं दिखती है। जिनसेंग जो हमारा है वो फेमस है, इसके अंदर जो गुणधर्म है एडेप्टोजन का, मतलब कि आप किसी भी एनवायरनमेंट में जाते हो उसको ये तुरंत अडेप्ट कर लेता है, सो दैट आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं आती, कोई वायरस वगैरह अटैक नहीं कर पाता है, और आप तरोताजा हमेशा महसूस करते हैं। रिजुविनेट करता है आपके बॉडी को, आपके माइंड को, पूरे शरीर के अंदर आपको ऊर्जा देता है ये। स्टेमिना आपका इंप्रूव करता है, आपका जो वर्क एंड्योरेंस होता है उसको भी ये इंप्रूव करता है। सो डेफिनेटली जो हमारा जिनसेंग है ये एक अमेजिंग प्रोडक्ट है वाइगर एंड वाइटलिटी के लिए। जैसे कि मैंने बताया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर भी ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। किसको देना है रेड जिनसेंग? हमारा 12 इयर्स एंड अबव को आप दे सकते हो। 1 टैबलेट देनी है, दिन में 2 बार आपको देनी है, खाने से पहले आप इसको ले सकते हो। शुद्ध शाकाहारी है, वेजिटेरियन है। सो कोरियन रेड जिनसेंग्स थोड़ा सा इसका कॉस्ट होगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ,
थोड़ा सा कॉस्ट उसको मत देखिएगा, लेकिन इसके जो काम है वो बहुत अमेजिंग है। ऐसा प्रोडक्ट बार बार नहीं मिलता है। हमारे प्रोडक्ट, हमारे जो मोदी केयर के अंदर ये प्रोडक्ट है, वी आर ब्लेस्ड, हम कुछ नसीब है कि हमारे पास इतनी अमेजिंग क्वालिटी का कोरियन रेड जिनसेंग हम यहाँ पर लेकर आए हैं। सो कौन कौन यहाँ पर है जो कोरियन रेड जिनसेंग को अभी यूज करते हैं? और अमेजिंग रिजल्ट उनको मिल रहे हैं, अमेजिंग रिजल्ट। वेरी गुड। हर एक इंसान चाहता है उसका स्टेमिना बढ़ा रहे, हर एक इंसान चाहता है उसकी बॉडी में एनर्जी रहे, हर एक इंसान चाहता है कि उसको थकावट महसूस ना हो, हर एक इंसान चाहता है कि उसको कमजोरी महसूस ना हो। यस, वी ऑल कैन यूज दिस कोरियन रेड जिनसेंग, द बेस्ट क्वालिटी जिनसेंग जो हमने यहाँ पे यूज कर है। सो लेट्स गो अहेड। जो हमारा आखिरी प्रोडक्ट है एनर्जी में, वो है हमारा अश्वगंधा। अश्वगंधा, अश्व मतलब कि हॉर्स, ठीक है, हम घोड़े को अश्व कहते हैं। अश्व की स्मेल, तो ये डेफिनेटली इसकी स्मेल आपको ऐसी मिलती है जिस वजह से इसको अश्वगंधा कहा जाता है। ये एंजाइटी और स्ट्रेस को रिलीव करने में बहुत बहुत बढ़िया काम करता है। अश्वगंधा लेने से आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये तो कम होता ही होता है, प्लस आपका जो ब्रेन है वो शांत हो जाता है, आपको नींद अच्छी आती है, आपको सूदिंग इफेक्ट जो चाहिए होता है वो मिलता है। आपकी बॉडी में अगर मसल पेन हो रहा है, स्नायुओं में दर्द हो रहा है, एनर्जी नहीं है उतनी बॉडी में जितनी चाहते हो आप, पेन हो रहा है आपको, स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ चुका है, ये सारे इंडिकेशंस में आप अश्वगंधा हमारा ले सकते हैं। अश्वगंधा एक कुदरत का गिफ्ट है, डेफिनेटली बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलता है। अश्वगंधा के अंदर हमने जो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट ऐड किया है, इसकी हर एक टैबलेट में आपको स्टैंडर्डाइज 3.5% विथेनोलाइट्स आपको मिलने वाला है। सो ये इसका सक्रिय तत्व होता है, और ये बहुत अच्छी चीज है कि हमने एक एक टैबलेट के अंदर 3.5% स्टैंडर्डाइज विथेनोलाइट्स हमने इसमें ऐड किया है, जो तुरंत आपकी बॉडी में जाकर के इफेक्ट करना शुरू कर देगा। तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, ये स्टेमिना बढ़ाएगा, ओवरऑल एंड्योरेंस आपका बढ़ाएगा, आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि आप एकदम रेस्ट कर चुके हो, आपको थकावट महसूस नहीं होगी। दिस इज 100% नेचुरल। हमने जो भी इसमें एक्सट्रैक्ट लिया है वो 100% नेचुरल है, ग्लूटेन फ्री है, वेगन है और वेजिटेरियन प्रोडक्ट है हमारा, जिसमें हमने कोई एडेड कलर या फ्लेवर ऐड नहीं किया है, ठीक है। सो आप थकावट दूर करना चाहते हो, यू कैन टेक अश्वगंधा। आप एंजाइटी, बेचैनी को दूर करना चाहते हो, यू कैन टेक अश्वगंधा। अपने फोकस लेवल को इंक्रीज करना चाहते हो, आप अश्वगंधा ले सकते हो। सो बहुत सेफ है इसको लेना। किसको आप दे सकते हो? 12 साल से ऊपर के व्यक्ति को आप दे सकते हो। किस तरीके से देना है? एक टैबलेट दिन में 2 बार खाने के बाद, 1 टैबलेट ट्वाइस डेली खाने के बाद। सो ये था हमारे अश्वगंधा के बारे में। सो ऑलमोस्ट हमने आज यहाँ पे 3 कैटेगरी देखी है। कौन सी कैटेगरी देखी है मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। सो ये था हमारा थियरी नॉलेज, राइट। प्रैक्टिकली जब आप किसी को भी मिल रहे हो तो डेफिनेटली सबसे पहले तो आपको इसको सेल्फ यूज करना होगा, तभी आपका कॉन्फिडेंस बहुत बड़े लेवल पे होगा। जितना हो सके आप जब सामने वाले से बात कर रहे हैं, सामने वाले की परेशानी को समझने की कोशिश कीजिए और उससे कुछ सवाल कीजिए, जिस वजह से आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसको किस चीज की जरूरत है और कौन सी सप्लीमेंट्स आप इसको दे सकते हो। आज जो हमने बात करी 3 कैटेगरी के बारे में, वो ऐसी 3 कैटेगरी है जो हर एक इंसान चाहता है। हर एक इंसान को अपना हार्ट अच्छा करना है, हर एक इंसान को अपना ब्रेन अच्छा करना है, और हर एक इंसान एनर्जी चाहता है अपने शरीर के अंदर। तो ये 3 कैटेगरी में आप बहुत अमेजिंग बिजनेस भी क्रिएट कर सकते हो एवरी डे। अगर अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ब्रेन में डाउट है कि मुझे ये सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं अपने सेशन को कंक्लूड करूंगी आखिर में एक स्टोरी के साथ। ध्यान से सुनिएगा आप इस स्टोरी को, लेकिन स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ और आपको आंसर मुझे देना है चैट बॉक्स में, ठीक है। सो मेरा सवाल ये है कि हम सब लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, तो क्या हम वहां जाकर के कहीं पे भी कचरा फैलाते हैं? कूड़ा कचरा हम फेंकते हैं यहाँ वहां? आंसर मुझे बताइए चैट बॉक्स में।
ओके, सभी लोग मुझे मना कर रहे हैं। क्यों? क्यों नहीं फैलाते हम कूड़ा कचरा? क्यों उसमें वहां पे गंदगी नहीं फैलाते? क्यों? क्योंकि पवित्र जगह होती है, वहां पे भगवान, अल्लाह, जीसस बसते हैं, है ना? ठीक है, याद रखना, ठीक है? अपने आंसर को याद रखिएगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है, शंकर भगवान सब लोग जानते हैं, शंकर भगवान के पास है ना उनके भक्तों का बहुत सारा एप्लीकेशन आता है, बहुत सारी दुआएं मांग रहे, मन्नतें मांग रहे। तो बेचारे भगवान भी परेशान हो जाते हैं। वो पार्वती माता के पास जाके बोलते हैं अपनी समस्या। तो पार्वती माता है जो उनको बताती है, एक काम करो, मैं आपको ऐसी जगह बताती हूँ जहाँ पे इंसान आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पार्वती माता उनको बोलते हैं कि एक काम करो, आप बड़े बड़े पहाड़ों पे जाके बस जाइए, आप कैलाश धाम चले जाओ, वहां पे इंसान नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आपको पता है कि इंसान ऐसी कोई जगह नहीं है जो उसने बाकी रखी हो। इंसान कैलाश धाम तो क्या, माउंट एवरेस्ट भी चढ़ चुका है, बड़े बड़े पहाड़ चढ़ चुका है वो, उसने वहां भी भगवान को ढूंढ लिया। तो शंकर भगवान बोलते हैं कि अब मैं कहाँ पे जाऊं? तो पार्वती माता बोलते हैं एक काम करो, आप गुफाओं में जाके छिप जाओ, गुफाओं के अंदर इंसान आप तक नहीं पहुंच पाएगा। शंकर भगवान गुफाओं के अंदर जाके बैठते हैं, एंड यू नो कि इंसान हर जगह पहुंच जाता है। तो सारी गुफाओं के अंदर भी इंसान पहुंच गया भगवान को ढूंढते ढूंढते, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, राइट? ऐसी अलग अलग जगह होती है। अब कहाँ जाके छुपू मैं? पार्वती माता उनको बहुत ब्यूटीफुल आंसर, उनको आंसर ये देते हैं, मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाती हूँ जहाँ पे इंसान कभी आपको ढूंढ नहीं सकता, वो कोशिश भी नहीं करेगा। वो जगह है, आप हर एक इंसान के दिल में जाके छुप जाइए, मतलब कि आप हर एक इंसान के अंदर छिप जाइए। इंसान हर जगह पे आपको ढूंढने की कोशिश करेगा, मतलब कि इंसान ऊपर वाले को हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब जगह। लेकिन कभी भी वो अपने अंदर झांक कर नहीं देखेगा कि आप उसके अंदर बसे हुए हो। आर यू एग्री विथ मी? हम सब मानते हैं कि हम सबके अंदर वो ऊपर वाला वसवाट करता है, वो बसता है हमारे अंदर। यस यस। तो पहला जो मैंने सवाल आपको किया था कि हम पवित्र जगह पे जाके कचरा नहीं फैलाते, उसको साफ रखते हैं, तो आज हमको पता चला कि हमारे शरीर में भी ऊपर वाला बसता है, ऊपर वाला रहता है। तो हमारा शरीर हमारे लिए क्या हो गया? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, एक पवित्र जगह हो गई। तो मुझे बताइए, क्या इसमें हम गोलगप्पे, पिज्जा, बर्गर, ऑयली फूड वाला खाना, जंक फूड, ये सब खा के हम इसको दूषित करेंगे, इसको बिगाड़ेंगे? क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, राइट? सो आपका शरीर आपके लिए एक पवित्र स्थान है, आपका शरीर आपके लिए मंदिर, मस्जिद है। तो कोशिश कीजिए आप इसको क्लीन रखो, ऐसे हानिकारक खाने से दूर रहो, और जितना हो सके सप्लीमेंट्स को अपने आहार में ऐड करते जाओ, सो दैट सारे पोषक तत्व आपको मिले और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय करो, ताकि आपके बहुत सारे लाखों पैसे डॉक्टर के पास जाने से बच जाए, राइट? सो हमारी जो प्रोडक्ट्स है आपकी हेल्थ को सपोर्ट करेंगे। अगर आप किसी समस्या से पीड़ित है तो डेफिनेटली आप चूज कीजिए आपके लिए कौन सी प्रोडक्ट है। आप कोई जिसने भी यहाँ पे इनवाइट किया है, आप उससे पूछिए कि भाई कौन सी प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छी है, मुझे ये प्रॉब्लम है, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप उनसे डिटेल में डिस्कस कीजिए। लेकिन इतना बताऊंगी कि यहाँ पे जो सप्लीमेंट्स आपको मिल रही है उसका कंपैरिजन कहीं नहीं है। आप जल्दी से जल्दी अपना ऑर्डर डन करवा सकते हैं। ओके ग्रेट। सो यहाँ पर मैं सेशन को यहाँ पर वाइंड अप करने वाली हूँ। सो कैसा रहा हमारा आज का सेशन, जो कि प्योरली नॉलेज के ऊपर था, प्योरली नॉलेज के ऊपर था। यस मैम, बहुत ही अमेजिंग सेशन था और बहुत ज्यादा नॉलेज हमें मिला, जो हमें तीन कैटेगरीज देखी। तो अभी आई होप मतलब जितने भी हमारे साथ अभी कंसल्टेंट थे सभी लोग एक्सपर्ट हो चुके होंगे इन 3 कैटेगरी में, और जरूर सभी आज ही ऑर्डर डालेंगे, क्योंकि अभी हमारा 10 का दम ऑफर है। तो उस प्रमोशन में तो आपको ये सारे बेनिफिट्स तो होंगे, और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस आप बढ़ा सकते हैं। इतने अच्छी तरह से आपने समझाया, इतने अच्छी तरह से आपने बेनिफिट्स बताए। सो थैंक यू सो मच मैम। और दोस्तों वापस से हम कल मिलेंगे इसी लिंक पे।
कल है हमारा जो सेशन है LDP है, जो प्रवीण माथुर सर करने वाले हैं, वर्क द प्लान। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके बैठिए, जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं उनको जरूर बुलाइए, क्योंकि आपका प्लान तभी वर्क करेगा जब आपके टीम मेंबर्स आपके साथ रहेंगे, लोग आपके साथ रहेंगे। बराबर है? तो अपने टीम मेंबर्स को जरूर बुलाइए, क्योंकि कल हम जानने वाले हैं कि कैसे आप जल्द से जल्द 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। तो ये हमारा कल का सेशन है, तो जरूर आइए कल के सेशन में। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर।